चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा क्या कुछ कह रहे हैं। उग्रवादियों को जो है वो हिंदुस्तान में सक्रिय नहीं होने दिया, देश की एकता और अखंडता के लिए वो भी शहीद हो गए। और आज ऐसे लोग सत्ता में बैठे हैं जो ठगने का काम कर रहे हैं। मैं उनको ठगोरों की संख्या देता हूं, वो इसलिए देता हूं कि आज किसानों के साथ में वो ठगी कर रहे हैं, आज युवाओं के साथ में नौकरी देने का वादा करके और नौकरी नहीं दे रहे हैं, वो ठगी कर रहे हैं। किसान की आवाज़ को नहीं सुन रहे हैं, वो ठगी कर रहे हैं। आम उपभोक्ता के साथ, आम व्यक्ति के साथ में वो ठगी कर रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल और गैस के दाम कम नहीं कर रहे हैं, वादा किया था। आज हमारे देश की जो विदेश नीति ठीक करने का वादा करने वाले लोग, आज चाइना हमारी देश की ज़मीन के ऊपर बैठा है, लेकिन वो सत्य बात नहीं कर रहे हैं। देश के 130 करोड़ जनता के साथ में वो झूठी बातें करते हैं। तो ऐसे लोग जिनका देश की आज़ादी से लेके अब तक कोई योगदान नहीं, वो लोग आज सेना के शौर्य के पीछे छुप करके एक चुनाव क्या जीत गए। आप देखिए, उन्होंने ये कहा था कि हम आतंकवाद को समाप्त कर देंगे, नोटबंदी करके 500 के और 1000 के नोट बंद किए। आप बताइए क्या आतंकवाद समाप्त हो गया? उसके बाद में जिस प्रकार से जो हालात बने हैं, आज 2000 के जो नोट हैं, अगर आप बैंक में जमा कराने जाओगे तो बैंक से वापस आपको नहीं मिलेगा। तो उस 2000 के नोट का क्या करेंगे? या तो ये अपने चुनावी फंड के लिए इकट्ठा कर रहे हैं, या इतनी फेक करेंसी होगी कि उसको वापस बंद करना पड़ेगा। आप मीडिया के साथियों से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि आप 2000 के नोटों की एक गड्डी ले जा करके बैंक में जमा कराइए और दूसरे दिन आप 2000 के नोटों की गड्डी आप वापस मांगिए। आपको अगर मिल जाए तो मुझे बता देना। तो ये क्या है? जब पहले तो नोटबंदी करके देश का घोटाला किया और आज दोबारा दूसरे तरीके से कर रहे हैं, और किसानों के साथ में और युवाओं के साथ में क्या नाइंसाफ़ी हो रही है। तो ऐसे लोगों को सत्ता से हटाने के लिए आम आवाम में, गांव में, ढाणी में हमारे युवाओं को कांग्रेस के आज़ादी का और आज़ादी के बाद का कांग्रेस के नेताओं के योगदान का इतिहास बताना ज़रूरी है। इसलिए हम पूरे देश में ये इस तरीके का जो अभियान चला रहे हैं, और हम गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता जाएंगे और बताएंगे कि कांग्रेस का क्या इतिहास है और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का क्या इतिहास है। ये सब चीज़ें बताएंगे और युवाओं को बताना भी जरूरी है। सबसे बड़ी जो चीज़ अभी हो रही है पूरे देश भर में, जातिगत जनगणना को लेकर के एक पूरा वर्ग है देश में तो डिमांड कर रहा है कि आंकड़े सार्वजनिक किए जाएं। कांग्रेस ने दिल्ली में भी कमेटी बनाई है, आपका क्या मानना है? ये जल्दी होना चाहिए काम? देखिए, मोदी जी वही काम करेगा जिससे उसको राजनीतिक नफ़ा होगा, इसके अलावा कोई काम नहीं करेगा। मांग तो सोनिया गांधी जी ने चिट्ठी लिख करके किसानों के लिए भी की थी, किसानों के तीनों काले कानूनों को रद्द करने के लिए भी मांग की थी। पहले भी हमने तो जो भूमि अधिग्रहण कानून था उसका संशोधन कर रहे थे, तब भी मांग की थी। रोज़ाना की रोज़ाना हर चीज़ का, जो नोटबंदी में जिस प्रकार से लोग बाग लाइनों में खड़े खड़े जो है वो उनकी हत्या हो गई थी, वो जान चली गई थी, उनके लिए भी मांग की थी। चाइना जब बैठा है तो राहुल गांधी जी ने मांग की थी कि भाई चाइना क्यों बैठा, आप बताइए, महंगाई कम कब करोगे, ये भी हमने मांग की थी। लेकिन वो किसी चीज़ का जवाब मोदी जी या मोदी जी के लोग नहीं देंगे। वो केवल नफरत फैलाएंगे, हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे, राम मंदिर की बात करें। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से 130 करोड़ लोग राम मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, उसमें कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है, सब के सब चाहते हैं कि राम मंदिर बने। लेकिन वो तो चंदे में चोरी कर रहे हैं, वो ठगोरे। हमने सोच समझ के बोला, ऐसे नहीं बोला। 2-2.5 करोड़ की आप 18 करोड़ की कैसे हो गई, ये बताइए आप। और देखा आपने भारतीय भवन में किस प्रकार का वीडियो आया था, एक तो जेल में है, एक का इंतजार है कि कब पुलिस के सामने आए। तो ये ऐसे लोग हैं 20-20 करोड़ की रिश्वत मांग रहे हैं, आप बताइए, कैमरे के सामने मांग रहे हैं। अब इनको ठगोरे नहीं कहो तो इनको राष्ट्रभक्त कैसे कहा जाएगा, आप बताओ। सर, हार पर रिपोर्ट दिल्ली भेज दी आपने? थैंक यू।